बुरी तरह फंस गया बिहार शिक्षा विभाग, मिल रहे एक से बढ़कर एक पुख्ते सबूत। स्कूल टाइमिंग को लेकर फिर से मचा बवाल और बढ़ गई के पाठक की बेचैनी। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, बिहार के शिक्षा जगत के अंतर्गत बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों से टकराना अपर मुख्य सचिव के पाठक को काफ़ी महंगा पड़ते नजर आ रहा है, जिसके अंतर्गत हम आप सभी को बता दें कि जहां शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे थे, शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी ने सबूतों के साथ भ्रष्टाचार का खुलासा किया था, वहीं एक बार फिर से एक और सनसनीखेज का खुलासा हुआ है। और इस बार शिक्षक नेता केशव कुमार ने बहुत बड़ा सनसनीखेज खुलासा किया है। साथियों, इससे पहले कि इन तमाम बिंदुओं से आप सभी को हम रूबरू करावे, जरूरत है आप सभी को हमारे इस चैनल से जुड़कर आज और अभी सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करने की। साथियों, बिहार के शिक्षा जगत में व्याप्त बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का एक बार फिर से खुलासा हो गया है, जहां बेंच डेस्क के मामले पूर्व से ही उठाए जा रहे हैं और ये सवाल किए जा रहे थे शिक्षा विभाग के ऊपर कि 1500 के बेंच डेस्क की खरीदारी 5000 रुपये में की जा रही है, जिसमें गुणवत्ता नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसका पुख्ता सबूत बिहार के पटना जिले के अंतर्गत मिल गया है और ये पुख्ता सबूत बिहार के पटना जिले के राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय चिरैयाटांड़ की सच्ची घटना, जहां 50 सेट बेंच डेस्क एक निजी एजेंसी के माध्यम से शिक्षा विभाग द्वारा गिराई गई थी और जब उस बेंच डेस्क के उपयोग करने की बात आई, जहां 3 छात्रों के बैठने की उस पर व्यवस्था थी, 3 छात्र उस पर बैठते हैं और बैठते ही बेंच धराशायी हो जाता है। यानी कहने का अर्थ साथियों कि 3 छात्रों के वजन को भी वह बेंच नहीं सह पाया और बीच से ही लबते हुए टूट गया। ऐसा होने पर जब वहां के प्रधानाध्यापक ने इसकी गुणवत्ता को देखा तो यह पता चला कि लकड़ी के बजाय लकड़ी के कुन्नी और फेविकॉल के माध्यम से जमाते हुए उस बेंच को तैयार किया गया है, जिसमें मजबूती नामक कोई भी चीज़ नहीं है और छात्रों के बैठने के उपरांत किसी भी समय दुर्घटना घट सकती है, जिसको देखते हुए वहां के प्रधानाध्यापक ने तमाम छात्रों को हिदायत दी है कि 3 के जगह दोनों छोर पर एक एक छात्र ही उस बेंच पर बैठेंगे ताकि वो पूर्ण रूप से सुरक्षित रह सके। साथियों, इसके संबंध में राजकीयकृत उच्च माध्यमिक विद्यालय चिरैयाटांड़ के प्रधानाध्यापक ने पटना जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचना दी। सूचना के दरमियान उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी से कही कि निजी एजेंसी के माध्यम से गिराए गए बेंच डेस्क में गुणवत्ता नामक कोई भी चीज़ नहीं है और 3 छात्रों के बैठने के उपरांत वह धराशायी हो जाता है। अतः इस बेंच डेस्क को वापस कराते हुए गुणवत्ता वाले बेंच डेस्क विद्यालय को उपलब्ध कराया जाए। साथियों, अब सवाल खड़ा हो गया है कि जहां राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय चिरैयाटांड़ के प्रधानाध्यापक ने ऐसी साहस जुटाई और साहस जुटाते हुए वहां के नामांकित छात्र छात्राओं के ऊपर मंडराने वाले खतरों से तमाम छात्रों की जान बचाई, क्या ऐसे साहस भरे अन्य शिक्षक होते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल होता है। बिहार के तमाम शिक्षक वैसे भी जिला स्तरीय या फिर राज्य स्तरीय या फिर प्रखंड स्तरीय शिक्षा पदाधिकारी के पास कोई भी समस्या लेकर नहीं जाना चाहते और ना ही शिक्षा विभाग की कुरीतियों से उन्हें रूबरू कराते हैं, क्योंकि उनके मन में एक प्रोटोकॉल का भाव होता है और सम्मान की भावना को देखते हुए शिक्षकों द्वारा पदाधिकारियों से सवाल नहीं किए जाते हैं। परंतु जब शिक्षकों द्वारा सवाल किया जाता है तो एक बार फिर से ये कहा जाता है कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा है और उनकी बातों को दबा दी जाती है। परंतु वर्ष 2024 एक ऐसा वर्ष उभर कर आया है जिसमें तमाम बिहार के शिक्षकों ने जहां ढेर सारी उलझनें झेली है, जहां ढेर सारी प्रताड़ना को झेली है, वही उनके मुंह भी खुल चुके हैं और वे एक भी भ्रष्टाचार को अब छुपने नहीं देना चाहते और आम आवाम के समक्ष उसे खोलकर रख देना चाहते हैं, जिसका नतीजा है कि पटना जिले के बेंच डेस्क की खरीदारी का मामला तूल पकड़ लिया है और पूरे बिहार के साथ साथ पूरे देश के आम आवाम के कानों और आंखों तक ऐसे अगुणवत्ता वाले बेंच डेस्क संबंधी भ्रष्टाचार का खुलासा हो गया है। वहीं साथियों, भ्रष्टाचार के मामले में बिहार के शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी ने पुख्ते सबूत और प्रमाण के साथ भ्रष्टाचार का आगाज किया था, जिसका नतीजा हुआ कि कई पदाधिकारी भी निलंबित हो गए हैं। शिक्षा विभाग को ये लग रहा था कि ऐसे में नियोजित शिक्षक और शिक्षकों के नेता बिल्कुल थम जाएंगे और यह भ्रष्टाचार का मुद्दा जमीन में समा जाएगा।
परंतु आए दिनों शिक्षकों ने ऐसे ऐसे प्रताड़ना झेले हैं, ऐसे ऐसे बेइज्जती सही है जो उनके दिल के अंदर आग की तरह धधक रहा है। और जिसका नतीजा है कि एक बार फिर से शिक्षकों के नेता केशव कुमार ने भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा कर दिया है। साथियों, बिहार के तमाम जिलों में तमाम प्रखंडों और तमाम प्रखंडों के सभी विद्यालयों की कक्षा 1 और 2 के छात्रों को बैग उपलब्ध कराया गया था। आप सभी अवगत है कि छात्रों के बैग में जहां कक्षा 1 के छात्रों के पास एक स्लेट और एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स थी, साथ ही साथ एक पानी की बोतल थी, वहीं कक्षा 2 के बैग में पानी की बोतल, एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स और एक छोटी सी किताब थी। शिक्षक नेता केशव कुमार ने जब इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खोली तो उसमें सिर्फ एक छोटी सी स्केल नजर आई और उन्होंने बैग सहित उसमें रखे गए तमाम सामानों की कीमत 150 से लेकर 200 रुपए की गिनती की। वहीं केशव कुमार की ओर से यह बताया गया कि इस बैग के लिए भी शिक्षा विभाग की ओर से प्रति बैग 1300 रुपए निजी एजेंसी को प्रदान किया गया है, जहां यह बैग 150 से 200 रुपए के है और प्रति बैग 1000 से लेकर 1100 रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। आखिर ये पैसे कहाँ गए? हम सभी बिहार के शिक्षक लूटने नहीं देंगे बिहार के बच्चों के अधिकार को और किसी को खाने नहीं देंगे बिहार के लाल के आहार को। साथियों, वहीं बेंच डेस्क का अगर कीमत बता दिया जाए तो जिस गुणवत्ता वाले बेंच डेस्क की उपलब्धता विद्यालय में कराई गई है उसकी कीमत 1000 से लेकर अधिकतम 1500 रुपये होते हैं। वहीं माध्यमिक विद्यालय पटना के प्रधानाध्यापक ने बताया कि निजी एजेंसी ने हमें 50 सेट के बदले 2.5 लाख रुपए के बिल पर साइन करवाई है। तो साथियों, इससे स्पष्ट हो गया कि प्रति सेट 5000 रुपए की दर से खरीदारी हुई है। और ऐसे में जहां सिर्फ पटना जिले के अंतर्गत हजारों की संख्या में बेंच डेस्कों की खरीदारी हुई है, तो पूरे बिहार का अगर आंकड़ा ले लिया जाए तो अरबों रुपए का घोटाला सामने नजर आता है। इन तमाम बिंदुओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अपर मुख्य सचिव के पाठक की बेचैनी बिल्कुल बढ़ गई है और हो न हो कुछ ही घंटों में, कुछ ही मिनटों में फिर से बिहार के पदाधिकारियों के ऊपर गाज गिरना शुरू हो जाए, जिसमें पटना जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन बिहार के शिक्षकों के साथ साथ शिक्षक नेताओं का कहना है कि सिर्फ भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई करने से काम नहीं चलेगा। बच्चों के अधिकार को जिसने खाया है, इतने अरबों रुपए का जो घोटाला हुआ है, वो पैसे वापस होनी चाहिए। इससे इतर हम सभी कहीं से समझौता करने को तैयार नहीं है। साथियों, उधर बिहार के विद्यालयों के टाइमिंग को लेकर एक बार फिर से बवाल मच गया है। आप सभी जान चुके हैं कि विद्यालय का संचालन 10 से 4 को लेकर पूर्व में भी बवाल मचा था। उसके बाद दो विधान परिषद सदस्यों ने मिलकर संयुक्त हस्ताक्षर से तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को विद्यालय संचालन का निर्देश 10 से 4 करने की बात कही थी। उनकी बातों पर कोई अमल नहीं किया गया। तो फिर से एक बार संजय कुमार सिंह, जिन्होंने अपर मुख्य सचिव को भी एक पत्र लिखते हुए ये कहा कि विधायिका की शक्तियों का सम्मान करते हुए विद्यालयों का संचालन अविलंब 10 से 4 किया जाए, परंतु उनकी भी बात की अवहेलना की गई, उनकी भी पत्रों का कोई महत्व नहीं रह गया। तो एक बार फिर से विधान परिषद सदस्य संजय कुमार सिंह ने शिक्षा मंत्री को एक पत्र लिखा है, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि बिहार के विद्यालय जहां ऐसे भीषण गर्मी में दिवाकालीन संचालित हो रहे हैं, जिसका असर बिहार के बच्चों के ऊपर प्रतिकूल पड़ रहा है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, उनके स्वास्थ्य प्रभावित हो रहे हैं, ऐसे में चाहिए कि बिहार के विद्यालयों का संचालन अविलंब प्रातःकालीन किया जाए या फिर गर्मी छुट्टी तमाम शिक्षकों और छात्रों को भी दे दिया जाए। देखना होगा कि आखिर अपर मुख्य सचिव के पाठक क्या इस पत्र पर अमल करते हैं या फिर नहीं। परंतु एक बात तो निश्चित है कि बिहार के शिक्षकों ने किसी पर से भी आशा छोड़ दी है और उन्हें अगर विश्वास है तो सिर्फ व सिर्फ अपने संघर्षों के ऊपर विश्वास है। अगर वो अपने ज़िंदगी के जंग को जीत सकते हैं तो अपने संघर्षों के बदौलत ही जीत सकते हैं। साथियों, बिहार के शिक्षा विभाग के अंतर्गत भ्रष्टाचार की बातें कही जाए तो एक और भ्रष्टाचार का खुलासा बहुत ही जल्द होने जा रहा है और वह है प्रशिक्षण घोटाला। आप सभी अवगत है कि बिहार में प्रशिक्षण की प्रक्रिया लगातार 6 माह से चल रहे हैं और इसी के अंतर्गत FLN की ट्रेनिंग भी चल रही है, जिसके अंतर्गत होली के दौरान भी शिक्षकों को FLN की ट्रेनिंग करना अनिवार्य किया गया था। इसी बीच एक बार फिर से 8 अप्रैल 2024 से लेकर 13 अप्रैल 2024 तक 6 दिवसीय FLN प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है।
जहां बिहार के शिक्षकों को आवासीय प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्त किया गया है। इससे पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षकों ने यह कहा था कि भारी मात्रा में प्रशिक्षण के नाम पर लूट मचे हुए हैं, जहां प्रशिक्षण कम और पैसों की उगाही ज्यादा हो रही है। साथियों, इस पर भी शिक्षक नेताओं ने खंगालना शुरू कर दिया है और बहुत ही जल्द एक बार फिर से प्रशिक्षण घोटाला सामने उभर कर तमाम आम आवाम के बीच पहुंच जाएगा। तो साथियों, ये थे बिहार के शिक्षा जगत के काली करतूते। आप सभी इसी तरह जुड़े रहिए हमारे आज़ाद मीडिया सुसत्य वचन के साथ, और भ्रष्टाचार के ऊपर आप सभी अपनी राय भी अवश्य दीजिए। हमारे वीडियो को लाइक करते हुए तमाम आम आवाम के पास इसे शेयर कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।